और आखिरी ये चरण है जिसमें 7 कदम का उन्होंने कहा कि हम ऐलान करने वाले हैं, जो कि अलग अलग क्षेत्रों में होंगे, एजुकेशन, हेल्थ, कॉर्पोरेट्स, इन सारे। और जो बड़ी बात उन्होंने कही कि मनरेगा के लिए हमने 40,000 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया ताकि जो लोग गांव घर लौटे हैं उनको काम मिल सके। संदीप, अभी तक की बातों में क्या कुछ निकला आपको समझ में? देखिए, आज जो सरकार ने ये अंतिम चरण में आखिरी किस्त जारी कर दी है सरकार ने, और यहाँ पर गरीबों के लिए जो एक बड़ा प्रावधान है मनरेगा, इससे पहले बीजेपी ने, प्रधानमंत्री मोदी ने इसका मखौल भी उड़ाने की कोशिश की, लेकिन मनरेगा गरीबों तक पैसा पहुंचाने जरिया है, ये अब सरकार भी मान रही है। और 61,000 करोड़ का जो प्रावधान था उसे 40,000 करोड़ और बढ़ा दिया गया है, यानी 1 लाख, और सरलीकरण किया गया है कुछ। माइक बंद करो। हमारे साथ शिशिर वर्मा इकोनॉमिस्ट और अनिला सिंह भी इस वक्त जुड़ चुकी हैं। अनिला जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले मैं शिशिर जी के पास जाऊंगा। शिशिर जी, अभी तक की बातों में चूंकि अब आखिरी चरण है, 20 लाख करोड़ का जो टोटल पैकेज सरकार ने बताया कि हम इससे लोगों को सीधे राहत देने वाले हैं, इसमें से तो कुछ पुराने पैकेजेस थे जिसका ऐलान सरकार पहले कर चुकी थी। क्या मिला लोगों के हाथों में? ओके, एक्चुअली देखिए, 2 तरीके से देख सकते हैं। आप प्रो भी रह सकते हैं, आप अगेंस्ट भी रह सकते हैं। कुछ चीजें अच्छी हैं, कुछ चीजों में डेवलपमेंट या इंप्रूवमेंट की जरूरत है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में बात करेंगे तो कहते हैं the proof lies in the attention of details, राइट? लेकिन मैं नहीं मानता, मैं मानता हूँ इम्प्लीमेंटेशन। आपने 45 लाख ऐसे MSME है, या करीब हमारे इस समय मान के चलिए जिन पे आप 3 लाख करोड़ रुपए खर्च करने वाले हैं, तो इम्प्लीमेंटेशन जो है, अगर सरकार हर महीने उस पे अगर दिखा सके कि हमने जो खर्च किया है स्टेट वाइज, हम उसमें एक्चुअली 3 लाख करोड़ के इन्फ्यूजन कर रहे हैं, और ये कारण से करीब 15 से 16 करोड़ लोगों को इसका बेनिफिट धीरे धीरे आने लगा हुआ है। तो इट इज नॉट अबाउट अनाउंसिंग द पॉलिसी, अब वो धीरे धीरे करके सरकार अनाउंस तो कर रही है, लेकिन क्या वो स्टेट वाइज हो सकता है? शिशिर जी, मैं आपके पास आऊंगा। अच्छा संदीप, ये जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के लिए जो ऐलान हुआ है, ये फ्यूचर, ये बहुत बड़ा ऐलान किया है सरकार ने। देखिए, बैंकिंग कोड को लेकर जो बहुत सख्त कार्रवाई की बात होती थी, अब अगर आप डिफॉल्ट भी कर रहे हैं, दिवालिया हो रहे हैं, तो आपको कुछ छूट दी जाएगी, क्योंकि ये संक्रमण काल है, संकट काल है। और देखिए, उंगली उठाने लगे हैं अरुण जैन। मैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज की बात करूंगा तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जिसने भारत के आर्थिक निर्माण की नींव रखी थी, अब वो आधारभूत ढांचा, वो सुपरस्ट्रक्चर डिसमेंटल हो रहा है। अब हम प्राइवेटाइजेशन की ओर जा रहे हैं। सबसे बड़ी खबर आज की इस घोषणा में पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, जो हमारे सार्वजनिक उपक्रम है, वहां से आ रहा है। अब सब कुछ खोल दिया जाएगा, प्राइवेट सेक्टर्स आएंगे। तो तेल की बात, रेल की बात, तेल रेल में अब खेल होने वाला है। अब रेलवे कोई अकेले भारत सरकार नहीं चलाने वाली है। आप तेल खरीदा करते, आप जाते हैं पेट्रोल पंप पर, तो वो BPCL, HPCL, ऑयल, ये सारी कंपनियां थी। अब प्राइवेट प्लेयर्स भी यहां पर आएंगे। एटॉमिक एनर्जी भी, जो अब तक एक डोमेन होता था सरकार का, वहां पर भी प्राइवेट सेक्टर की एंट्री। तो आज की, इस वक्त की, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की सबसे बड़ी घोषणा, अगर आप माने 40,000 करोड़ मनरेगा में दिए गए, वो एक बड़ी खबर है। लेकिन पॉलिसी चेंज के हिसाब से, सुधार के हिसाब से, अरुण जैन, आज की बड़ी खबर, सार्वजनिक जो क्षेत्र है, PSUs अब प्राइवेटाइज होने वाले हैं। यह बड़ी खबर है। और इसमें तेल, रेल, एटॉमिक एनर्जी, ये बड़े एरियाज होंगे जहां पर अब प्राइवेट प्लेयर्स आने वाले हैं। संदीप जी, अब हिंदुस्तान का औद्योगिकरण तो आज से शुरू हुआ है। आज से आप देखोगे होटल इंडस्ट्री, परिवहन, आपका जितना भी एटॉमिक स्पेस, ये सब ऐसे खुलेंगे। रेल, तेल, आपका जितने सेक्टर्स हैं, एक्चुअल औद्योगिककरण भारत का आज से शुरू हुआ है। तो ये आज की डेट जो है, एक मिनट अरुण जैन, मतलब मैं ये कह दूं, भारत के इतिहास में 80 और अर्ली 90s के दशक में जो हम पढ़ा करते थे, थैचरिज्म और रीगनिज्म उसे कहा जाता था। मार्गरेट थैचर उस वक्त यूके की प्राइम मिनिस्टर थी, और रीगन, रोनाल्ड रीगन अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। और थैचरिज्म या रीगनिज्म था क्या
इट इज नॉट द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट टू बी इन बिजनेस। सरकार का काम नहीं है धंधा चलाना। तो यही क्या बात हम मोदी उस जी पर ने जा अपने रहे हैं? हम शुरू में दरअसल 2014 में कही थी। फैक्चरिज्म आ रहा है 2020 में भारत में। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आपने जो बात कही है, मोदी जी ने जो 2014 में प्रॉमिस किया था कि मोर गवर्नेंस, लेस गवर्नेंस एंड मोर मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट, मिनिमम गवर्नेंस, मेरे ख्याल आज उसका सही रूप से उन्होंने पॉलिसी के अंदर उतारा है इस चीज को। और मैं इस बात को बहुत जोर देके कहूंगा जो आपने अभी कही कि बाकी सब जो 20 लाख करोड़ में कहा वो अपनी जगह पे है, और जो ये एक पर्टिकुलर पॉलिसी डिसीजन लिया है आज सरकार ने, ये एक बहुत बड़ा है। इसके अंदर सिर्फ एक चीज रह गई, अगर ये कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी के बारे में भी एफएम महोदया कुछ बोलती तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि दुनिया भर के इन्वेस्टर और उद्योग जो हैं वो कल की उस पर हम आते हैं। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि प्राइवेट सेक्टर अब खोल दिया गया है। अब जो पब्लिक सेक्टर है, अब प्राइवेट प्लेयर्स भी आएंगे। रेल हो, तेल हो, बसेस, जो ये आप सरकारी परिवहन की बसें चलती थी, ये तमाम चीज अब खुलने वाली हैं। लेकिन, और बड़ा लेकिन है अब अनिला सिंह, क्योंकि आप बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, सरकार गरीबों की बात करती थी। ये जो सार्वजनिक उपक्रम थे, ये गरीबों के लिए थे, ये गरीबों को चीजें सुनिश्चित करते थे। सब कुछ बाजार के हवाले हो जाएगा तो आप जो गरीबों की, आम आदमी की दुहाई देती थी, वो कहां पर स्टैंड करेगा? देखिए संदीप जी, यहाँ पे मैं दो बात कहूंगी। दो बात इसलिए कहूंगी, अभी आपने रेफर किया था वो 80 का दौर भी, और फिर 91 के बाद किस प्रकार से जो है हमारी इकॉनमी ओपन हुई, और उसके बाद जो हमारा एक ग्लोबलाइजेशन में हमने कदम रखा, उससे इकोनॉमिक चेंज ऑफ सिनेरियो हमारे देश में होने लग गया था। उससे पहले क्या था, पूरा सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल था, और गवर्नमेंट कंट्रोल होने के बाद बेहद रिस्ट्रिक्टेड था। उसकी वजह से हम उतना डेवलपमेंट जो है, उतनी पहुंच जो है कर ही नहीं पा रहे थे। तो ये जो आज बदलाव हुआ है, यू आर अ वेरी वेल ट्रेवल्ड पर्सन। अभी आपने उदाहरण भी दिया रेगनिज्म और थैचरिज्म का, बिल्कुल ठीक बात आपने कहा। आपने देखा होगा जितने डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जितने डेवलप्ड, मेजॉरिटी की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, वहां पर गवर्नमेंट का काम क्या होता है? गवर्न करना, मैनेज करना, ये देखना कि चीजें ठीक से चल रही हैं कि नहीं है। डेवलप्ड कंट्रीज हैं अनिला सिंह, वो विकसित राष्ट्र हैं। यहाँ पर 80-90 करोड़ लोग जो गरीबी रेखा से हल्का सा ऊपर या उसके नीचे ही रहते हैं, वो वाला हाल नहीं। 52 करोड़ मजदूर नहीं है। सरकार ने अब सब कुछ बाजार के हवाले कर दिया क्या? मेरा सवाल बड़ा सीधा है। मुझे बात पूरी कर लेने दीजिए। हाँ, देखिए, ऐसा है कि जब 91 में चेंजेस हुए तब भी बहुत अप्रोर हुआ था, ठीक है। आज ये कहूंगी कि एक बहुत बड़ा कदम जो है सरकार ने उठाया है। आज जो आप जिस बोलते हैं कि वो डेवलप्ड कंट्रीज थे, तो क्या हमारे भारत को अधिकार नहीं है डेवलप्ड होने का? अच्छा, आप गरीबों की बात करते हैं, एक सेकंड संदीप जी प्लीज। हाँ, आप गरीबों की बात करते हैं, बिल्कुल करनी चाहिए, आप भी करते हैं, मैं भी करती हूँ। और इस समाज में चाहे वो गरीब हो और चाहे वो नौकरी पेशा हो, चाहे वो उद्योगपति हो, हर एक को वो सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए जिससे कि उसका जो जीवन स्तर है वो बेहतर हो। आप ये कैसे गारंटी करते हैं कि केवल और केवल पब्लिक एंटरप्राइजेस वो माहौल उनको दे सकती हैं, बाकी जो प्राइवेट सेक्टर्स है वो नहीं दे सकते हैं? आज अगर हम देखते हैं सबसे मैक्सिमम जीडीपी का जो सहारा बनता है वो एमएसएमई का होता है। ये बात भी सामने आ रही है। अभय दुबे जी, दो सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तो आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस से बड़ी खबर ये है कि जो सार्वजनिक उपक्रम है वो अब निजी हाथों में चला जाएगा। खैर ये इन फ्यूचर है, लेकिन जो 20 लाख करोड़ रुपए ये जो राहत पैकेज का ऐलान किया था पीएम ने, कि जो इस वक्त लोग यहां पर नौकरी चली गई, दाने दाने खाने को मोहताज हैं, उनके हाथों में इस 5 प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या मिला? देखिए, जब पीड़ा में हो तो प्रवचन से पेट नहीं भर सकता। 5 दिन के प्रवचन थे। पहले जो 20 लाख करोड़ रुपए में से आप जो एक लिक्विडिटी इंजेक्शन है और लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन है, उसके 8-9 लाख करोड़ रुपए अलग कर दीजिए, क्योंकि वो ये कहते हैं
कि एमएसएमई को 3 लाख करोड़ रुपए का हम लोन प्रोवाइड कराएंगे। फिक्की और सीआईआई की डिमांड क्या थी कि अगर आप इंटरेस्ट फ्री लोन भी 1 लाख करोड़ का देते हैं तो उसका इंटरेस्ट आज 8,000 करोड़ रुपए होता है पर एनम, तो ये माना जाएगा कि वो पैकेज 8,000 करोड़ रुपए का है। उन्होंने कहा मुद्रा के 3 करोड़ खातों में 1,500 करोड़ रुपए, एक व्यापारी को 500 रुपए का लाभ, जनधन के 20 करोड़ खातों में 10,000 करोड़ रुपए, एक गरीब के खाते में 500 रुपए डालने की बात करते हैं। मुझे दुख इस बात का हुआ कि जो सबसे ज्यादा आवश्यकता किसान और श्रमिकों को थी, आप जानते हैं अकेले गेहूं की फसल 100 करोड़ टन हुई है, 1,92,500 करोड़ रुपए की फसल हुई है, जो 25 मार्च से प्रिक्योर करनी होती थी। 25 अप्रैल से प्रिक्योरमेंट स्टार्ट हुआ। ज्यादातर 86% फार्मर्स मार्जिनल है, 10 करोड़ मार्जिनल फॉर्मल है, 14 करोड़ 65 लाख किसानों में से उनका फल खेतों में पककर गिर गया और प्रिक्योरमेंट होता सिर्फ 25%। नहीं अबे दुबे, सिर्फ एक मिनट, अबे दुबे एक मिनट, मैं आपको रोकूंगा। आप जो किसानों की बात कह रहे हैं उसमें एक और चीज, बल्कि अनिला से भी ये सवाल पूछूंगा। अनिला, आप तो ग्रामीण अंचल से जुड़ी हुई हैं। आज बड़े गाजे बाजे के साथ ये कहा गया कि देखिए ये 2,000 करोड़ जो किसानों के खाते में, 2,000 रुपए जो किसानों के खाते में जा रहे हैं वो हमने अर्ली भेज दिए, 6,000 रुपए जो देते हैं 2,000 दिए, तो 8 करोड़ 19 लाख के खाते में आए। जब पिछले साल चुनाव से पहले ये घोषणा की गई थी तब 14 करोड़ किसान आइडेंटिफाई किए गए थे, पूरे साल में 7 करोड़ से ऊपर के खाते में नहीं गए। अब संक्रमण संकट काल में भी 8 करोड़ लोगों के खाते में गए हैं 2,000 रुपए, वो 6 करोड़ लोगों के खाते में क्यों नहीं दिए गए अभी तक? संदीप जी 1 मिनट में इसमें और ऐड हाँ ऐड करिए, फिर अनिला जवाब देंगे। हाँ, इसमें देखिए हुआ क्या है आप जानते हैं, बीते 5 साल का अगर आप हिसाब लगाएंगे तो मैंने पर हेक्टेयर कैलकुलेट किया है, 15,000 रुपए पर हेक्टेयर इनपुट कॉस्ट बढ़ा दी मोदी जी ने। जो 2014 में डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 3 रुपए 3.5 रुपए थी, वो 32 रुपए तक ले आए हैं। जीएसटी, कीटनाशक, फर्टिलाइजर, ट्रैक्टर पार्ट, तो ये पूरा अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 15,000 रुपए पर हेक्टेयर इनपुट कॉस्ट बढ़ गई। और आप कह रहे हो 6,000 रुपए हम किसानों के खाते में डाल रहे हैं, तो पहले ही 7,000 छीन लिए, अब आप 6,000 उनके खातों में डालने की बात कर रहे हैं। अनिला जी अब जवाब दीजिए, ये पीएम किसान सम्मान निधि ये योजना, ये तो पहले की योजना थी। किसान चाह रहे थे कि 6,000 के बदले कम से कम, वैसे तो डिमांड 24,000 की थी, कम से कम डबल कर दिया जाए, 12,000 कर दिया जाए। पहली ही किस्त पूरे 14 करोड़ किसानों को नहीं मिल पाई, वो भी ऐसे समय में जब संकट काल में उनको ये पैसे मिल जाने चाहिए थे। नहीं, आप बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल मिल जाने चाहिए थे। अभय जी क्या बोल रहे थे, उनकी आवाज मेरे पास नहीं पहुंच रही है, तो मैं उन्होंने क्या कहा, हमारे सवाल का जवाब दीजिए जी। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, तकरीबन 8.19 करोड़ जो हैं वो लाभान्वित हो चुके हैं किसान सम्मान निधि से। जो पहली किस्त थी वो तकरीबन 16.394 करोड़ की जो है पहुंच गई है। और 2-2 हजार रुपए डालने की बात या 6-6 हजार रुपए डालने की बात, या आप कह रहे हैं इस तरीके से तो अगली किस्त की बारी अगस्त में आएगी, यानी कि जो पहले ही किस्त के बचे हुए 6 करोड़ किसान हैं उनको अब अगस्त में मिलेगी पहली किस्त। पर हमारे एक और मेहमान है, 1 मिनट अनिला, प्रत्युष, एक और मेहमान है। मेरे ख्याल से आज की बड़ी खबर देखिए, राहत पैकेज की डिटेलिंग, माइक्रो डिटेलिंग होती रहेगी, सरकार ने क्या क्या किया है क्या नहीं किया, अलग अलग आंकड़े आते रहेंगे लेकिन आज की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है, जो हमारा पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का जो खाका है, जो सुपर स्ट्रक्चर है, जिस पर देश की बुनियाद खड़ी की गई, सालों से ये था, इसे डिसमेंटल किया जा रहा है। इस खबर को इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये सबसे बड़ी आज की इस वक्त की 17 मई की ये खबर, ये तारीख, ये इतिहास में दर्ज होगी। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, हमारा ये सुपर स्ट्रक्चर डिसमेंटल हो रहा है। आज शिशिर जी से कमेंट ले लेते हैं। शिशिर जी, ऐसा है, हिंदुस्तान में 120 लाख करोड़ का जीडीपी का डोमेस्टिक कंजम्पशन है। अगर ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का जो उन्होंने जो चेंज कर रहे हैं, जो प्राइवेटाइजेशन पे जा रहे हैं, तो जो कंजम्पशन है जो 120 लाख करोड़ पर साल का जो था, वो बढ़ के 200 लाख करोड़ से 300 लाख करोड़ तक चला जाएगा अगले 2 साल के अंदर।
क्योंकि प्राइवेट एंटरप्राइज आते ही साथ ही नहीं सिर्फ उसका कंजप्शन बढ़ जाएगा बल्कि उनके रोल से काफी जॉब भी आ जाएंगी, तो फर्क ऑटोमेटिक है। सिमिलरली जो मजदूर वापस आ रहे हैं और जो चले गए हैं और अपने नेटिव प्लेस में, वो आने वाले तो है नहीं अगले 2 या 3 महीने या 4 महीने के अंदर। तो अगर मनरेगा में 40,000 करोड़ रुपए का ग्रांट अगर कर दिया है तो ये बहुत बिगेस्ट एडवांटेज है। एक तो स्टेट को सेल्फ रिलायंस मिल गया, मजदूर अपने ऑटोमेटिकली अपने आप, क्योंकि इसका रजिस्ट्रेशन वहां पर भी हो गया, और दूसरा ये डिसबर्समेंट ऑफ मनी डायरेक्ट है, डीबीटी के थ्रू भी होता है। तो ये दो जो बेनिफिट है ना, ये गेम चेंजिंग है। एक समय 1991 में हमने सुना था इंडिया इज ओपन, और एक आज सुन रहे हैं बिल्कुल सही कह रही है, 1991 से जोड़ा जाएगा आज का फैसला। लेकिन कागजों में और घोषणाओं में अरुण जैन चीजें जो अच्छी लगती हैं, ग्राउंड पर अगर उन्हें इंप्लीमेंट किया जाए दिक्कतें भी आती हैं। आज की तारीख में दरअसल दिक्कत क्या है, और आप मुझसे बेहतर जानते हैं, कॉरपोरेट इंडिया के पास तो पैसे ही नहीं है, नौकरियां छटनी हो रही है, तनख्वाहें कट रही हैं, पैसे हैं नहीं, और कॉरपोरेट सेक्टर के लिए इस 20 लाख करोड़ में कुछ मिला भी नहीं है। मैं अगर मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई के मॉनेटरी मेजर्स की भी बात करूं तो कुछ नहीं मिला, फिस्कल मेजर्स में कुछ नहीं मिला है। तो अगर पीएसयू को डिसमेंटल भी कर देंगे, प्राइवेट सेक्टर के पास पैसा है लगाने के लिए। बिल्कुल संक्षेप में जवाब अरुण जी, क्योंकि मुझे फिर ब्रेक इसके अंदर बिल्कुल ठीक कहा आपने कि लोकल बिजनेसमैन कितना आगे आएंगे वो देखने वाली बात है। 10-12 फैमिली से ज्यादा आज के डेट के अंदर किसी ज्यादा लोगों के पास पैसे नहीं है। क्रोनी कैपिटलिज्म का सवाल उठने लगेगा। आपने 10-12 फैमिलीज का जिक्र कर दिया, तो क्रोनी कैपिटलिज्म की राजनीति भी होने लगेगी कुछ दिनों में। मुझे एक छोटे से